वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आगे कंटिन्यू करते हुए वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट लेंगे। हम पिछली क्लास में हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, अब वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। 1873 में वॉन डेर वाल साइंटिस्ट ने जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए। उन मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत भी थी जिससे कि उसको रियल गैसेस के लिए यूटिलाइज कर सके। उन्होंने उस आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, उसमें कुछ करेक्शंस किए, कुछ त्रुटियों को सुधारा, जिनमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। ही मॉडिफाइड एंड करेक्टेड द आइडियल गैस इक्वेशन बाय रिमूविंग द फ्लॉज ऑफ फाइनाइट वॉल्यूम, निश्चित आयतन। जहाँ पे अपन ने पॉस्टुलेट्स पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बोला था नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इसको हम आगे रिकॉल करेंगे, वो यहाँ पे ही यूज़ आएगा, जिसमें ये कहा गया था कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज़ नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो फाइनाइट वॉल्यूम में करेक्शन किया एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक इससे रिलेटेड करेक्शन किया, क्योंकि पॉस्टुलेट्स में, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉस्टुलेट्स में ये कहा गया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ज़ीरो, जबकि ऐसा नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फ्लॉज थे उनमें वॉन डेर वाल ने चेंजेस किए, उन फ्लॉज को करेक्ट किया, और उसके बाद जो इक्वेशन निकल के आई उसको हम वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो हम ये जो दोनों करेक्शन है इनको वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम में करेक्शन किया, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, यहाँ पे अभी आइडियल गैस को कंसिडर करके उसको पूरा समझ के फिर चेंजेस होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ दैट गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। Van der Waal considered gas molecules rigid and spherical particle which have finite volume. तो postulates के अकॉर्डिंग तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नगण्य है, बट वॉन डेर वाल ने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो रिजिड हैं, स्फेरिकल है, और उनका खुद का भी वॉल्यूम होता है, वो भी एक पोर्शन को घेर के रखते हैं, इसलिए हम उनको बिल्कुल उनके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मान के उनका कोई वॉल्यूम माना जाएगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है वो आइडियल गैस माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, जो भी वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे वो। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी वी आई इक्वल्स टू वी माइनस बी। ये एक मोल के लिए लिया गया है। वी आई यहाँ पे है वास्तविक गैस के लिए आदर्श आयतन, एंड बी हियर इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, प्रभावी आयतन। जो भी मॉलिक्यूल्स जितना भी वॉल्यूम घेर रहे हैं उसको हम बी से बता रहे हैं, और मॉलिक्यूल का जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा बी की वैल्यू होगी। तो बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, प्रभावी आयतन ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस। तो अभी तो हमने 1 मोल के लिए किया, यदि n मोल्स होंगे तो V आइडियल इक्वल्स टू V माइनस एन बी, एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये वॉल्यूम में करेक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड करेक्शन प्रेशर से रिलेटेड है। अभी जैसे कहा गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो अभी इसमें पूरा हम देखेंगे प्रेशर करेक्शन में। गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर हैव अट्रैक्शन फोर्स ऑन इट बाय अदर गैस मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस, कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स इज जीरो। तो ये जो है इसको मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको। जैसे गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में है, ये गैस मॉलिक्यूल है, तो इस पे दूसरे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं खुद की तरफ, एरो का साइन देखिए, और चारों सभी डायरेक्शंस में ये फोर्स लग रहा है इक्वल। तो ये जो मॉलिक्यूल है सेंटर में, इसको चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट आप देखिए कि चारों तरफ से कर रहे हैं इक्वली एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स हियर इज जीरो। आणविक आकर्षण बल यहाँ संतुलित हो जाता है। ये तो उस केस में जब मॉलिक्यूल अंदर कहीं भी है, बट ऐसा मॉलिक्यूल जो कंटेनर की दीवार के पास है, जैसे इस मॉलिक्यूल को लीजिए, ए मॉलिक्यूल, ये दीवार के पास है, तो आप इसमें देखिए कि
इसको बाकी साइड से तो दूसरे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, बट इधर दीवार की साइड कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इधर इसको कोई भी मॉलिक्यूल ड्रैग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होके कुछ अमाउंट फोर्स का यहाँ रहेगा, बट द मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर हैव रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड्स इनसाइड। और जो ये रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स है ये अंदर की तरफ लग रहा होगा। तो ये फोर्स जब अंदर की तरफ लग रहा है तो आप ये देखिएगा कि जो ये मॉलिक्यूल है ये वॉल पे उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा जितना आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि बी मॉलिक्यूल इसको अंदर ड्रैग कर रहा है, तो इसको जितना प्रेशर वॉल पे लगाना चाहिए उतना ना लगा के इसका प्रेशर कम रहेगा। तो देयरफॉर दिस गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विद द वॉल विद लेस प्रेशर। तो यहाँ पे भी करेक्शन हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन में P जो बताया हुआ है उसमें करेक्शन हो गया है कि यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है। अब इस प्रेशर को हम P डैश से एक बार मान लेते हैं। तो जो A मॉलिक्यूल है जो वॉल पे कोलाइड कर रहा है, इसके लिए हम लिख सकते हैं P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम A मॉलिक्यूल के लिए। फिर जो बी मॉलिक्यूल्स हैं जो इसे अंदर ड्रैग कर रहे हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन होगी, P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो ए मॉलिक्यूल के लिए जो हिट वॉल को कोलाइड कर रहा है, और ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए हैं जो उस वॉल को जो कोलाइड कर रहा है उस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V डॉट N/V। इसको हम लिख सकते हैं P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² V। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए A आ जाएगा, जिसको वंडरवॉल्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको अट्रैक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और ये क्यों आया है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से, इसलिए इसके लिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो P डैश हियर इज AN²/V²। P डैश के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज इंटरनल प्रेशर ऑफ रियल गैस का इंटरनल प्रेशर है। तो यहाँ पे हमारे पास P आइडियल इक्वल्स टू आ गया P रियल प्लस AN²/V²। दिस इज इक्वेशन 3। तो P आइडियल इक्वल्स टू P रियल प्लस AN²/V²। तो प्रेशर करेक्शन में ये बताया गया कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, उसमें जितना प्रेशर होना चाहिए रियल गैस के लिए प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर फॉर रियल गैस हमारे पास कितना हो जाएगा? P आइडियल माइनस AN²/V² हो जाएगा। हमने यही तो वैल्यू निकाली है कि जो इंटरनल प्रेशर है वो इतना कम होना चाहिए, इसलिए P रियल इक्वल्स टू P आइडियल माइनस AN²/V², जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं P आइडियल इक्वल्स टू P रियल प्लस AN²/V²। तो जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं P आइडियल की एंड वॉल्यूम्स की, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ करेक्टेड वॉल्यूम एंड करेक्टेड प्रेशर इन द आइडियल गैस इक्वेशन वी गेट, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इक्वल्स टू nRT, तो प्रेशर में ये ऐड हो जाएगा A/V², और वॉल्यूम में ये इफेक्टिव वॉल्यूम माइनस होगा V माइनस B इक्वल्स टू RT। तो ये जो वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट आई है ये 1 मोल के लिए है, वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बट यदि n मोल्स ऑफ गैस होंगे तो हमारी इक्वेशन होगी P प्लस AN²/V², V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे A और B जो है वंडरवॉल्स कांस्टेंट है, और A और B दोनों ही कांस्टेंट डिपेंड करते हैं गैस के नेचर पे। द वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ A एंड B डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। थैंक यू।